एक सरकारी अफसर जो एक ईमानदार व्यक्ति था और अपने हक की कमाई पर विश्वास करता था, लेकिन वह जिस पद पर काम करता था उस पद पर काम करने वाले उसके दूसरे दोस्त रिश्वत लेते थे और दिन दुनी रात चौगुनी धन कमा रहे थे और तरक्की कर रहे थे। यह सब देख उसका भी मन रिश्वत लेने को विचलित होने लगा। अपने मन की स्थिति को बेकाबू होता देख वह व्यक्ति एक बौद्ध गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, ईमानदारी क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ईमानदारी का अर्थ किसी और को धोखा नहीं देना है। इसके प्रभाव को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, सेरी नाम के एक शहर में दो सेल्समैन रहते थे जो हाथ से बने हुए बर्तन बासन, पूजा की सामग्रियां और लड़कियों के सजने संवरने की चीजों को बेचा करते थे। उन्होंने शहर को दो भागों में बांटकर एक दिन के अंतर पर पारी पारी से एक दूसरे के क्षेत्र में सामग्रियों को बेचने का फैसला किया। एक दिन जब उनमें से एक सेल्समैन शहर की गलियों में घूम घूम कर अपनी सामग्रियों को बेच रहा था, एक बच्ची जो गरीब परिवार से थी उस सेल्समैन को देखकर अपने दादी माँ को उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदने को कहा। इस पर उस लड़की के दादी माँ ने कहा कि गरीब लोग ब्रेसलेट नहीं खरीदते हैं। वह लड़की कहती है, नहीं दादी माँ, मुझे ब्रेसलेट चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो उस पुराने काले प्लेट के बदले मुझे ब्रेसलेट दिला दो। और बच्ची जिद पे अड़ जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं, दादी माँ ने कहा और उस सेल्समैन को बुलाया। वह सेल्समैन उन दादी पोती को देखकर यह अंदाजा लगा लेता है कि वे बहुत गरीब हैं, इसलिए वह अपना समय वहां बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह उस बूढ़ी औरत के बार बार कहने के बावजूद वह फेरी वाला कहता है कि उसके पास ऐसा कोई ब्रेसलेट नहीं है जो कि वह खरीद सके। फिर वह बूढ़ी दादी माँ कहती है कि मेरे पास एक भारी पुराना प्लेट है, अगर तुम उसके बदले में एक ब्रेसलेट दे दो तो मेरी बच्ची खुश हो जाएगी। यह सुनकर वह सेल्समैन उस बूढ़ी महिला से कहता है कि वह एक बार उस प्लेट को देखना चाहता है। प्लेट को हाथ में लेकर वह सेल्समैन प्लेट को अच्छे से देखने लगता है और प्लेट के पिछले हिस्से को एक धातु से रगड़ता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि उस काले परत के नीचे एक सोने का प्लेट छुपा हुआ है, लेकिन उसने यह प्रतीत नहीं होने दिया कि उसे यह पता चल गया है कि यह तो एक सोने का प्लेट है और वह उन गरीब लोगों को ठगने की सोचता है और सोचता है प्लेट बिना कुछ दिए ही उसे मिल जाए। वह सेल्समैन कहता है कि इस प्लेट की कुछ भी कीमत नहीं है, इसके बदले मैं आपको ब्रेसलेट नहीं दे सकता। यह प्लेट मुझे नहीं चाहिए, यह मेरे किसी काम का नहीं है। और यह सोचकर वहां से चला जाता है कि किसी और दिन आकर वह किसी और सस्ती चीज के बदले उस प्लेट को ले लेगा। बच्ची का दिल टूट जाता है। फैसले के मुताबिक अगले दिन दूसरा सेल्समैन इस क्षेत्र में अपने सामग्रियों को बेचने आता है। शहर की गलियों में घूमते घूमते वह उसी गरीब बच्ची और दादी माँ के घर के पास पहुंचता है। फिर से वह बच्ची अपने दादी माँ को उस काले प्लेट के बदले में ब्रेसलेट दिलाने को कहती है। उस सेल्समैन को देखकर दादी माँ को लगा कि शायद यह सेल्समैन उस पुराने प्लेट के बदले उसे ब्रेसलेट दे देगा, क्योंकि यह सेल्समैन पहले वाले सेल्समैन की तरह कड़वा नहीं बोल रहा है और अच्छा आदमी प्रतीत होता है। यह सब सोचकर दादी माँ ने उस सेल्समैन को बुलाया और
उस पुराने प्लेट के साथ एक ब्रेसलेट अदला बदली करने की इच्छा जाहिर की। उसने भी जब उस प्लेट को निरीक्षण किया तो कालिख के नीचे एक सोने का प्लेट पाया और फिर उसने दादी माँ से कहा कि अभी मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा सारा सामान और मेरे सारे पैसे देने के बाद में भी मैं इस कीमती सोने के प्लेट को नहीं ले सकता। बेशक यह सुनकर दादी माँ अचंभित रह गई, लेकिन उस सेल्समैन की अच्छाई और ईमानदारी को देखते हुए दादी माँ ने कहा कि प्लेट के बदले आप मुझे जो कुछ भी देंगे उसे स्वीकार करने में मुझे बहुत खुशी होगी। इस पर वह सेल्समैन कहता है कि मैं आपको मेरे सारे बर्तन बासन, पूजा की सामग्रियां, लड़कियों के सजने संवरने की सारी चीजें और मेरे पास जितने भी पैसे हैं सभी मैं आपको देता हूं। बस मुझे 8 आने और मेरा तराजू लेने दीजिए। और इस प्रकार उन्होंने सामान की अदला बदली कर ली। फिर वह सेल्समैन बड़े व्यापार चालू करने की ख्वाहिश से दूसरे शहर चला जाता है। तीसरे दिन वह धूर्त सेल्समैन दादी माँ के घर पहुंचता है और ब्रेसलेट से कम कीमत वाली चीज से प्लेट को बदलने की पेशकश करता है। इस पर दादी माँ ने कहा कि उसने उस बेकार प्लेट को उस ईमानदार सेल्समैन को दे दिया और यह भी कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला और हमें ठगने की कोशिश की। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह सोने का प्लेट दूसरा सेल्समैन ले गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपना सारा सामान वहां छोड़कर दूसरे सेल्समैन के घर की तरफ भागता है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ देख वह बहुत परेशान हो जाता है और सदमे में आकर अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाने लगता है कि उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे लूट लिया। उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि उसकी हृदय की गति रुक जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, गुरुदेव उस व्यक्ति को कहते हैं कि ईमानदारी अभी भी एक सर्वोत्तम नीति है। तुम्हें शायद लगता होगा कि झूठे मक्कार और धोखेबाज लोग धनी होते हैं और तरक्की करते हैं। शायद यह सच भी हो, लेकिन उनका यह जीवन लंबे समय तक नहीं चलता है। झूठ और धोखेबाजी के बिना पर पाई हुई संपत्ति और तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। उन्हें एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उन्हें अशांति और डर में जीवन व्यतीत करना पड़ता है और चाहकर भी अच्छी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते और अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरकर जीवन समाप्त कर लेते हैं। और दूसरी तरफ एक ईमानदार व्यक्ति पर बुद्ध का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और वे सदा सर उठाकर एक शांत और निर्भय वाली जिंदगी जीते हैं। यह सब सुनकर वह अफसर ईमानदार बने रहने की कसम खाता है और गुरुदेव को धन्यवाद कहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्यार मुझे नई कहानियों को ढूंढने में प्रेरित करता है। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, क्योंकि वो अनमोल हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।